Hello bachcho, let's see this question. The question says f of x equal to greatest integer of x plus under root x minus greatest integer of x, where this denote the greatest integer function. So यहाँ पर greatest integer of x denote करता है greatest integer function को. So option A, f of x is continuous on r positive, f of x is continuous on r, f of x is continuous on r minus z means z integers. ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज. चलो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा? कॉन्सेप्ट होगा एक फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ए फंक्शन इज continuous if its graph is if its graph is if its graph is unbroken curve and unbroken curve. हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा ग्राफ पर अगर उसका ग्राफ कर्व होगा पर कहीं पर ब्रेक नहीं होना चाहिए. नाउ हमारे पास क्या है यहाँ पे f of x equal to greatest integer of x plus under root x minus greatest integer of x. f of x equal to क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मीन्स क्या होगा? अंडर रूट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. नाउ ग्राफ कैसा होगा इसका? इसका ग्राफ कैसा होगा? ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस. यहाँ पे क्या होगा? 0 1 2 3, देन यहाँ पे 1 2 3, देन यहाँ पर क्या होगा? -1 -2 -3, then similarly here -1 -2 -3, then so पर रूट एक्स का वैल्यू क्या देता है? रूट एक्स का वैल्यू इस तरह होता है 0 to 1, देन 1 पर क्या हो जाएगा? रूट एक्स 1 पर ये फ्रैक्शनल पार्ट अंडर रूट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? सडनली 0 हो जाएगा एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 1 रहेगा. 1 से 2 के बीच में फ्रैक्शनल का पार्ट का वैल्यू कैसा होगा? कुछ इस तरह आएगा. देन सडनली 2 पर आने के बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू 2 होगा. देन अगेन ऐसे ही करके 2 से 3 के बीच में फंक्शन f of x, 2 से 3 के बीच में f of x क्या होगा? 2 होगा. देन हमारा अगेन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 2 से 3 के बीच में कुछ इस तरह जाएगा, कुछ इस तरह जाएगा. देन सडनली 3 पे आने के बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 हो जाएगा एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू हमारा क्या आएगा? 3 आएगा. ऐसे करके जाएगा. नेगेटिव साइड में भी क्या क्या होगा? नेगेटिव साइड में भी कुछ इस तरह का होगा. नेगेटिव साइड में भी ऐसा होगा पर कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है. कर्व आ रहा है, शार्प पॉइंट आ रहा है ईच एंड एवरी पॉइंट पर कहीं पर कर्व नहीं, कहीं पर हमारा ब्रेक नहीं हो रहा है फंक्शन. अगर हमारा फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है मीन्स हमारा फंक्शन कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है, देन हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. हियर वी कैन से दैट f of x is continuous on all real number r. Option B is correct. I hope you understood it well. Best of luck.